हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्रीय ट्यूटोरियल्स। तो अपनी CFS की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। हमारी आज की वीडियो है 57। CFS की जो वीडियो है बेटा वो हमारी 51 से स्टार्ट हुई है। कहाँ से स्टार्ट हुई है? 51 to 57 हमारी वीडियो लगातार बनती जा रही है इसकी, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप करना चाहते हैं। आज जो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बेटा वो ले रहा हूँ मैं DK गोयल से, ठीक है ना। काफ़ी समय से TS गिरफ्तार कर रहे थे, मैंने कहा चलो भाई DK गोयल के भी लेते हैं। तो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम DK गोयल का। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या कहता है इसमें? एक्स लिमिटेड हैज़ प्लांट एंड मशीनरी हुज रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2014 को है 15,40,000 और 2015 को है 19,10,000। तो 14 वाला बैलेंस जो होगा वो मेरा हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस और ये मेरा हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन दे रखा है 1,50,000। तो डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ जाता है? लेजर अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, बिल्कुल ठीक है जी। चलिए, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अ प्लांट ऑफ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अ पार्ट ऑफ प्लांट वाज सोल्ड फॉर, मतलब कि शुरुआत में ही जो एक प्लांट था उसका जो पार्ट हमने 2,20,000 का बेच दिया, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 3 लाख, ठीक है। तो 3 लाख की वैल्यू थी, 2,20,000 में बेचा है, तो साफ दिख रहा है कि 80,000 के लॉस में हमने इसको सोल्ड आउट किया है। चलो, कैलकुलेट द कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो चलिए करते हैं जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस को लिख देंगे हम टू बैलेंस BD और क्लोजिंग बैलेंस को लिख देंगे हम बाय बैलेंस CD, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना था बेटा मेरा? ओपनिंग बैलेंस था हमारा, देखने एक बार क्वेश्चन में दोबारा से, तो ओपनिंग बैलेंस था मेरा 15,40,000, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने 15,40,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 19,10,000 का, ठीक है। चलिए जी, तो आगे देखें क्वेश्चन को। फिर क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है हमें कि हमने उस पर डैप लगाया है। तो डैप कितना है सर? डैप है हमारा 1.5 लाख का। तो बाय डेप्रिसिएशन ये लग गया मेरा 1.5 लाख का। और सर कहता है इसको बेचा कितने में था? 2,20,000 में। तो हम लिख देंगे बाय बैंक और यहाँ लिख देंगे सेल। कितने की है? 2,20,000 का। अब खुद देखिए हमारी जो मशीन थी, अब दोबारा दिखा दे आपको क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर मशीन की जो कीमत थी वो 3 लाख थी और 2,20,000 से बेची, यानी 3 लाख की मशीन को 2,20,000 से बेचा है। तो फायदा हुआ नुकसान? ऑब्वियस सी बात है, साफ दिख रहा है 80,000 का हमारा क्या हुआ है? लॉस। तो जो 80,000 का लॉस है वो हम यहाँ पर शो कर देंगे और इसको डाल देंगे हम बाय P&L स्टेटमेंट लॉस के अंदर। क्लियर है? अब यहाँ पर हमारा सारा बैलेंस को हम क्लोज कर लेते हैं, कोई और हमारी एंट्री बची नहीं है। तो इसका टोटल किया तो इसका टोटल आ रहा है सर मेरा कितना? 23,60,000। कितना आ रहा है? 23,60,000। अब बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही मेरा? मेरी 8,20,000, ठीक है। अब जो ये बैलेंसिंग फिगर आया है, मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था, इसको क्या नाम दे देंगे हम? टू बैंक और परचेज बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो आता है ये जाता है मेरा वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट इन द सेंस सॉरी नॉन करंट में, ठीक है। नॉन करंट में, नॉन करंट भी नहीं बोलेंगे, मैं फिर गलत कर रहा हूँ, नॉन कैश में। क्लियर है? आई होप आप समझ रहे होंगे, नॉन कैश में, ठीक है। और ये जो जाएगा मेरा, ये हमने बाय सेल यानी कि इन्वेस्टिंग में प्लस, और ये भी मेरा चला जाएगा नॉन कैश में प्लस, ठीक है। यहाँ इसका और इसका कोई ट्रीटमेंट अब हमारा होगा नहीं, और ये चला जाएगा मेरा इन्वेस्टिंग के माइनस में। चलिए अब स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट बना लेते हैं हम, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। चलिए हमने सारा रफ सा फॉर्मेट बना लिया, आप तो अच्छे से बनाइएगा। तो हम इसके ले लेते पहले। ये हमारा सेल यानी कि इनकम हो रहा था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारी कौन कौन सी एंट्री? एक ये आएगी और एक ये वाली आएगी, बस 2 एंट्री आएंगी हमारी। चलो लिख लेते हैं। तो पहले इसको पूरा कर लें। तो ये परचेज किया है तो हम इसको क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ एसेट या मशीनरी कह लो आप, ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी कितना? 8,20,000। तो परचेज किया तो बेटा माइनस में आएगा हमारा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये बाय सेल हुआ है तो इसको लिख देंगे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। कितने की है? 2,20,000 की। और कोई एंट्री है नहीं हमारी, तो इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे।
ये हमारा कितना आ जाएगा सर, माइनस का 6 लाख। ठीक है, माइनस का 6 लाख आ जाएगा। ओह दिख नहीं रहा, चलो उसका से कर लेते हैं। ये माइनस का 6 लाख आ गया। ठीक है, इसको क्या नाम दे देंगे हम, इसको दे देंगे हम नेट कैश। माइनस में आ रखा है तो यूज्ड लिखेंगे। ठीक है, माइनस में आएगा तो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे करते हैं। क्या कहता है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। मशीनरी एंड प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी है बेटा, ओपनिंग की इतनी, क्लोजिंग की इतनी। क्लियर है। इन्फॉर्मेशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन 2,20,000 का। प्लांट एंड मशीनरी जिसकी कॉस्ट है 2,40,000 की, उस पर डेप लगा 90,000 का और 1,70,000 की हमने बेची। ठीक है, तो थोड़ा इसको मैं ये समझा देता हूँ। तो कॉस्ट कितनी है बेटा, कॉस्ट है 2,40,000 की। ठीक है, डेप उस पर कितना लगा, डेप लगा 90,000 का, तो कितना बचा मशीन की कीमत, 1,50,000 की। और इसको हमने सोल्ड कर दिया कितने में, 1,70,000 में। कुछ सोचो, 1.5 लाख की मशीन 1,70 में बेची तो 20,000 आपका क्या हो गया सर, प्योर प्रॉफिट हो गया। क्लियर है। 1.5 लाख की मशीन 1,70,000 में बेची तो 20,000 आपका प्रॉफिट हो गया। ये सेल हमारा कहाँ चला जाएगा, ये मशीनरी के बाय साइड में चला जाएगा, बाय बैंक करके ब्रैकेट में सेल। और ये P&L कहाँ चला जाएगा, हमारा जब प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहाँ जाता है, टू P&L ब्रैकेट में प्रॉफिट। क्लियर है। चलिए अभी आगे समझते हैं कैसे करेंगे इसको हम। तो चलिए करते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा टू बैलेंस BD कितना है सर, 12 लाख। और यहाँ आ जाएगा मेरा बाय बैलेंस CD जो कि कितना है मेरा, 15,40,000 का। ठीक है, हमको डैप लगा था उस पर, क्वेश्चन में गिवन था, तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट ये हो जाएगा सर 2,20,000 का। ठीक है, हमने मशीन को बेचा था कितने में, 1,70,000 में, तो लिख देंगे बाय बैंक ब्रैकेट में सोल्ड 1,70,000 का। दिखाया था ना मैंने आपको, देखो मैं फिर से दिखाया था आपको, ये हमने बेचा था, बाय बैंक करके आ जाएगा। ठीक है ना, ये डेप तो इसी के अंदर इंक्लूड होता है कि इसको हम लेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि ये हम इसकी कीमत इसमें लिख रहे हैं कि जब हमने परचेस किया था इसको ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर दिया था। ठीक, तो इसमें डेप लेस किया और 1.5 लाख हमारे पास बचा। 1.5 लाख की मशीन को हमने 1,70,000 में बेच दिया। 1,70,000 को मैंने यहाँ शो कर दिया है। क्लियर है। फिर जो 20,000 का मेरा प्रॉफिट आया, 20,000 के प्रॉफिट को मैं यहाँ शो कर दूंगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं। चलो तो क्या लिख देंगे हम, टू P&L ब्रैकेट में गेन ऑन सेल कितना आया बेटा मेरा, 20,000 का। आई होप सारी एंट्री हो चुकी है। तो चले उसको क्लोज कर लेते हैं बिना रोके टोके क्वेश्चन को। तो भैया हमने टोटल किया तो टोटल आया इसका 19,30,000, तो टोटल इसका भी 19,30,000 लिखेंगे बड़ी साइड का। और उसमें से हमने लेस कर दिया 12,20,000, तो 12,20,000 लेस करने पे मेरे हाथ में कितना आया सर, 7,10,000। और इसको नाम दे देंगे हम टू बैंक ब्रैकेट में परचेज और बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब ये हमारा चला जाएगा सर नॉन कैश में। ये हमारा सोल्ड है तो ये हमारा इन्वेस्टिंग में सोल्ड यानी प्लस, और ये मेरा इन्वेस्टिंग में माइनस, और ये भी मेरा P&L गेन, ये मेरा नॉन कैश है तो ये मेरा वहाँ पर लेस हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम कहीं यूज़ नहीं करते। चलिए हम अकाउंट भी बना लेते हैं इन्वेस्टिंग का। चलिए करते हैं सर। ये हमारा इन्वेस्टिंग में 11 है तो इसको लिख देते हैं हम। पहले शुरुआत यहाँ से कर लेते, चलो परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ मशीनरी कितने की बेटा, 7,10,000 परचेज है तो माइनस बैलेंस आएगा मेरा। दूसरा मेरा सेल हुआ है तो क्या लिखेंगे हम, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन कितना बेटा, 1,70,000। और कोई एंट्री है नहीं तो उसको यहीं क्लोज कर लिया। 7,10,000 में से 1,70,000 गए तो ये बचा मेरा 5,40,000। अब आंसर माइनस में आ रहा है मेरा तो मैं इसको क्या लिख दूंगा बेटा, कैश, नेट कैश यूज्ड। माइनस में आता है तो यूज्ड और प्लस में आता है तो जनरेटेड। ठीक है, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखें क्या कहता है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। इन्वेस्टमेंट इन लैंड, यानी कि इन्वेस्टमेंट पिछले साल थी 6 लाख की और इस साल होगी 16 लाख की, यानी 6 से 16 लाख यानी 10 लाख का हमने परचेज किया है। तो परचेज हमारा क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा 10 लाख का। 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इस पॉइंट को मैं थोड़ा रुक के समझाता हूँ, पहले इसको समझा लेता हूँ, ठीक है। इसके पीछे रीज़न है मैं क्यों रुक रहा हूँ। चलिए कहता है प्लांट एंड मशीनरी पहले थी बेटा 2 लाख की, इस बार होगी 3 लाख की, यानी कि 1 लाख से हमने प्लांट को क्या किया, परचेज। फिलहाल तो परचेज मान के चल रहे, अगर एडजस्टमेंट होगा तो देखेंगे। फिर कहता है गुडविल, गुडविल आपकी पहले थी 15, अब हो गई है 80, यानी कि 65,000 से गुडविल हमने परचेज किया, तो ये भी हमारा इन्वेस्टिंग का माइनस हो जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लें क्या कहता है। अब मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, एक मशीन है जिसकी कॉस्टिंग कितनी है 40,000 की है, उस पर डेप्रिसिएशन लगा है 12,000 का, वाज सोल्ड फॉर 35, तो 40,000 की मशीन है, डैप लगा 12,000 का, तो हुआ 28, तो 28,000 की मशीन को आपने 35 में बेचा, तो दैट मीन आपने 7,000 का क्या कमाया उसमें, प्रॉफिट, तो 7,000 का प्रॉफिट हो गया। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 60,000, और डेप्रिसिएशन सीधा 60,000 का है, तो ये हमारा, तो यानी कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी है इसका हमने अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। और मशीनरी की कॉस्टिंग 40 थी 12, तो इसमें हमें कितना, ये सेल हो जाएगा बाय सेल, यानी बाय बैंक ब्रैकेट में सेल, और इसमें हमें प्रॉफिट जो निकला था वो 2 प्रॉफिट करके हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। और बाय डैप करके हम सीधा 60,000 लिख देंगे। अच्छा अब इस पॉइंट पे आते हैं जो खास है, इस क्वेश्चन की खासियत यही है। 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक देर का बेटा आपको एक देर का आपको 4 लाख और एक देर का 2.5 लाख, ठीक है। अब हम इसमें 2 सिनेरियो मानेंगे, या तो हम मानेंगे कि हमने ओपनिंग में बेच दिया, या हम मानेंगे हम इसको हमने क्लोजिंग में बेच दिया। तो दोनों केस से हम आंसर निकालेंगे, आंसर अलग आएगा पर आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। या तो हम एज्यूम करेंगे कि भैया हमने इसको इन्वेस्टमेंट को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हमने शुरू में बेच दिया, या हमने एंड में बेच दिया, क्लियर है, करंट ईयर में। अच्छा और यहाँ पर 10% दे रखा है, तो बेटा 10% इंटरेस्ट भी लगेगा इस पर, अगर ठीक है, तो 10%। चलो करके देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए सर सॉल्व करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस कितना हमारा, ओपनिंग बैलेंस है सर 2 लाख का, तो लिख देते हैं यहाँ पर हम 2 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस कितना बच्चे, क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 3 लाख का, ठीक है। एक बार एडजस्टमेंट फिर दोबारा से देख लेते हैं। तो एडजस्टमेंट में क्या रहा है कि 40,000 की मशीन की कॉस्ट थी, जिसपे 12,000 का डैप लगा, 40 में से 12 गए 28, तो 28,000 की मशीनरी को सोल्ड कर दिया 35 में, यानी 7,000 का हमारा डायरेक्ट प्रॉफिट हो गया। और डेप्रिसिएशन चार्ज ये हम सीधा शो कर देंगे 60,000 का। चलिए तो पहले बाय डैप दिखा देते हैं हम, बाय डेप्रीसिएशन कितना हो गया भाई 60,000 का, और यहाँ वर्किंग नोट कर देते हैं हम, वर्किंग नोट। कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी सर 40,000 की, इस पे हमने डैप लगाया इस मशीनरी पे, वो लगा 12,000 का, तो ये हो गया हमारा 28,000। और 28,000 की मशीनरी को सोल्ड किया हमने 35,000 में, तो हमारे पास कितना आ गया 7,000 क्या हो गया प्रॉफिट, ठीक है। तो इस 7,000 के प्रॉफिट को हम यहाँ लिख देंगे 2 P&L, ठीक है। और गेन, ठीक है जी, गेन ऑन सेल कितना हो गया 7,000 का, और ये हमने सेल किया है तो बाय बैंक, और ये हो जाएगा सेल, कितना आ गया सर हमारा 35,000, क्लियर। चलिए टोटल कर लेते हैं, 3 लाख और 60 रुपये 35 95, तो ये 3,95,000 यानी 3,95,000, और 3,95,000 में से 2,07,000 को लेस करेंगे तो हमारे पास आता है 1,88,000, क्लियर है सर। इसको दे देंगे नाम हम टू बैंक, और ये हो जाएगा हमारा परचेज बैलेंसिंग फिगर। चलिए ये तो हमारा बन चुका है। अब चलो हम बनाते हैं इन्वेस्टिंग अकाउंट। चलिए इस बार मैं थोड़ा सा बिना फॉर्मेट के करता हूँ, आप एडजस्ट कर लेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लें। तो एक तो हमारा यह आ जाएगा 35,000 सेल है तो प्लस आएगा, और एक हमारा परचेज है तो ये हमारा लेस आ जाएगा। ये हमारा होगा प्रोसीड फ्रॉम सेल, और ये आ जाएगा परचेज प्लांट।
चलो जो लिखे तो हम यहाँ लिखते हैं हम परचेज ऑफ प्लांट। परचेज ऑफ प्लांट कितना है सर? 1,88,000। ये माइनस इसलिए क्या है क्योंकि परचेज किया तो उसमें हमारा आउटफ्लो होता है, ठीक है। दूसरा हमारा प्रोसीड आ जाएगा, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट। कितना आया था हमारे पे? 35,000, ठीक है जी। चलिए एडजस्टमेंट को देख लें क्या क्या आ सकता है हमारा इसमें। इन्वेस्टमेंट इन लैंड तो पहले थी बेटा 6 लाख की, फिर होगी हमारी 16 लाख की, यानी कि 10 लाख का हमने क्या किया? परचेज ऑफ लैंड। अच्छा जी, ये हमारा हो चुका है। गुडविल का भी देख लें हम कितना है भाई, पहले 15 थी, अब कितनी होगी? 80, यानी 65,000 से हमने और परचेज की गुडविल को। परचेज इन गुडविल यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी ये 2 आ जाएंगी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पहले था बेटा 4 लाख और अब कितनी रहेगी? 2.5 लाख। तो यानी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो चुकी है। 4 में से 2.5 गए तो 15, यानी 1.5 लाख बचता आपका, ठीक है। तो इन तीनों को भी ले लेता हूँ मैं। चलिए तो मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले लिख दिया परचेज फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। तो सेल ऑफ लैंड से हमें कितना हुआ बेटा? 10 लाख का परचेज था, तो परचेज में हमारा आउटफ्लो होता है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा 1.5 लाख का आ गया, ठीक है सर। अच्छा, इसी पे हमारा इंटरेस्ट भी लगेगा। अगर हमने माना इसको भाई ओपनिंग में गया है तो हमारा 10% इंटरेस्ट लग जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो 4 लाख का 10% 40,000 हो गया सर। और गुडविल परचेज कितनी हुई? 65,000 की, ठीक है। तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, ठीक है सर। मैं कैलकुलेट में कर लेता हूँ, आप देखिए कितना आ रहा है। तो सॉल्व करने पे आ रहा है बेटा मेरा यह 10,28,000, ठीक है। और नेगेटिव आ रहा है तो मैं इसको लिखूँगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। क्योंकि पहले मैंने प्लस माइनस के जोड़ लिए सारे, तो माइनस के जोड़ने पे आ रहा था मेरा 12,53,000। फिर मैंने इन तीनों को जोड़ लिया, ठीक है। तो इन तीनों प्लस को जोड़ने पे कितना आ रहा था मेरा? 2,25,000, जो कि मेरा आंसर आता है ये, ठीक है। चलिए, अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा था, ये अब साफ दिखाई दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे ध्यान रहता है तो कैमरा फोकस करने में दिक्कत हो जाती है। चलिए अब आपको दिख गया। चलिए तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेटा, जी वाला मैं फिर से दिखा दूँ आपको। देखिए मैंने कहा था ना कि 10% आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 2.5 लाख आपका इस करंट ईयर का और ये 4 लाख आपका प्रीवियस ईयर का। तो हमने जो क्वेश्चन गया इसमें 4 लाख लेके चले, इसमें हमने 4 लाख पे 10% लगाया 40,000। अब हम मान के चल रहे हैं कि हमने शुरुआत में इसको बेच दिया था, तो यानी हमारे पास अब मशीन जो इन्वेस्टमेंट वो कितनी है? 2.5 लाख की है। तो 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट ऐसा सर, 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट में हम क्या लगाएंगे? 10% इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 2.5 लाख पे 10% कितना आएगा? 25,000 आएगा, ठीक है। तो इसको हटाया जाए जरा साइड में। तो यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाला केस था, तो यहाँ 40,000 की जगह कितना आ जाएगा बेटा? बस आपका 25,000 आ जाएगा। तो अब इसका जो चेंज होगा आंसर वो कितना आ जाएगा? देखें जरा। तो यानी जो हमारा फर्क आएगा, यहाँ 40 था 25 आ गया, तो 15,000 का फर्क आ जाएगा। तो इसमें 15,000 और जोड़ दीजिए आप, मान के चलिए। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 10,43,000 हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। बस यही फर्क था। तो पर मैं तो इसको ऐसे करके लिखा, आप पूरा कैलकुलेट करके ये सारी चीज़ें दोबारा लिखेंगे आप, तब इसको बनाएंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हम अपनी वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट डे बनाएंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।